पाक मुअज़्ज़मा के दुश्मनों पे लानत, पाक मुअज़्ज़मा के कातिलों पे लानत, पाक मुअज़्ज़मा का हक खाने वालों पे लानत, बर अज़मत जनाब सैयदा बुलंद तर सलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, खातमिल लिमा सबक वल फातिहिल लिमन गलक़ल मुअलिनिल हक़ बिल हक़ अबिल क़ासिम मुहम्मद वहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। अम्मा बाद क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, लक़द इख्तरनाहुम इल्मुन अलल आलमीन। बावाज़े बुलंद सलवात पढ़ दीजिएगा। सल्ले अला मोहम्मदिन वाले मोहम्मद। मालिक इबादत कबूल मंजूर फरमा, मालिक सादात उज़ाम की सफ़ी अज़ा बिछाई कबूल मंजूर फरमा। तमाम अज़ादारान इमाम हुसैन का इस अज़ीम करीम दरबार में चल के आया कबूल मंजूर फरमा। तमाम मुहिब्बान अहले बैत को बार बार ज़वारी मासूमीन नसीब फरमा, हज बैतुल्लाह नसीब फरमा। मालिक सरकार वलीउल असर बादशाह को इज़्ने ज़हूर अता फरमा। जब बादशाह का ज़हूर हो जाए हमारा शुमार मौला की मुजाहिदीन में फरमा, मौला के साथ शहादत पाने वालों में फरमा। जितने बैठे हैं सबकी हाजात की कबूलियत के लिए, बानियान के खर्च खराजात की कबूलियत के लिए, तमाम मुहिब्बान अहले बैत के वसअत रिज़्क़ के लिए, बीमारों की शिफा याबी के लिए, बादशाह के ज़हूर पुरनूर के लिए, जितनी जिस्म में कुव्वत ताकत है एक मिल के सलवात तिलावत कर दीजिएगा। सल्ले अला मुहम्मदिन वाले मोहम्मद मुअज्जिल फरजहुम। तवज्जो है जी, बात शुरू की जाए। सलामत रहें, शाद आबाद रहें। ये माह इज़्ज़त माब, ये माह मुकर्रम शवाल का महीना, ये मंसूब है मेरे छठे बादशाह इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मोहम्मदिन वाले मोहम्मद। मौला जाफ़र के साथ ये मंसूब है। तो मैं अलीपुर वालों इर्द गिर्द के अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, मैं चाहता हूँ कि आज की जो मजलिस है वो छठे इमाम पे पढ़ी जाए। बिस्मिल्लाह। चाचा जी बड़ा दिल करके, राय अयूब सब बड़ा दिल करके ये मजमून जो है वो छेड़े जाते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब किसी को आते नहीं, बंदे परेशानी का शिकार रहते हैं कि रोज़मर्रा की मजालिस में दाद मिल जाती, लेकिन जब भी कोई नया मजमून कोशिश की जाए तो फिर बंदे खामोश रहते हैं। तो इस वजह से काफ़ी अहबाब जो है वो नौकरी नहीं करते। मैं चाहूँगा कि मैं पढ़ूँ चाहे कोई दाद दे या ना दे, लेकिन ऐसा एक सलवात बादशाह की ज़ात पे तिलावत कर दीजिएगा। बिस्मिल्लाह। ऐसे नहीं जिस तरह बादशाह लायके सलवात कोशिश किया करे खंदा पेशानी के साथ, आवाज़ बुलंद सलवात पढ़ दे। अब तवज्जो है जी, मैं छठे इमाम का तज़किरा करूँ। जिसका दिल है कि मैं इसी बादशाह का तज़किरा करूँ, एक बुलंद तर नारा मुझे सुनवा दीजिएगा मिलके। हैदरिया सलामत है जी। बिल्कुल बड़े ज़ीरक व दाना, बड़े इल्मी चेहरे मेरे सामने, कदीमी अज़ादार और मशकूर भाई जी। इस इमाम का नाम है जाफ़र। मलिक माजिद साहब, बाज़ बंदे भाई तालब जी जल्दी में जाफ़िर पढ़ जाते, नाम जाफ़िर नहीं जाफ़र है।
पहली सत्र में देखूंगा कौन किस कदर विलायत की मस्ती में डूबा है। बंदा पक्का हो जाए ज़मीन के साथ भी, मैं बोलना नहीं। अगर दिल हथेली पे आके अली अली ना करे तो मैंने सैयदा के दरवाजे पे आके सजदा किया क्यों है? हाँ, सतर मैंने दावा किया तो दलील भी है। जाफर साइल उठा, मौला ये जाफर का मतलब क्या है? मासूम फरमाते हैं याद रखना, जन्नत में एक नहर है जिसका जायका मेरे दादा अली की विलायत जैसा है। सलाम यार उस सदादार को जिसका हाथ हिमायत मौला सादिक में उठ गया है। हैदरी आली मुश्किलम बकुशाली। जी आप शादो आबाद रहे, वो हाथ सलामत रहे जो हिमायत में उठ गए। बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। अली वलीउल्लाह। सारे बोले नारा विलायत पे हैदरी। तवज्जो है जी, बात जारी रहे। हाँ, इसी इमाम का आपने साथ देना है तो फिर बात आगे चलेगी। जिसका जायका मेरे दादा की बोलो विलायत जैसा है, और अली की विलायत हर किसी का मुकद्दर हो ही नहीं सकती। और दूसरा लक़ब है सादिक, जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। हालांकि इस घर में हर कोई सादिक है, पहले से लेकर आखिरी तक सारे ही सादिक हैं। राय साहब मिंबर की कसम है, जब तक पढ़ना है पढ़ूंगा मौला सादिक। अब 10 मिनट सुनोगे आपकी मर्जी, 2 घंटे सुनोगे पढ़ूंगा मौला सादिक ही। यही बात है ना, अगर मेहनत करूंगा तो सैयदा के घर से समर मिले। सादिक बज़ाहिरन 2 हस्तियों को सादिक कहा गया, एक रसूल अल्लाह को और एक भाई अली रज़ा, छठे इमाम। और रसूल अल्लाह कितने बड़े सादिक थे कि एक मर्तबा अहले सुन्नत की रिवायत है कि मदीने के अंदर किसी बच्चे ने रसूल को गेंद मार दी और सहाबा किराम दाले भैया जी उसे पकड़ने के लिए भागे। जैसे भागे ना, वमा यंतिक की जुबान भाई गुलाम अब्बास बोल के कहती है जाने दो इसे, ये है ही हरामी। यार अगर बात समझ आए तो बोलना, वरना मिन्नत नहीं समाजत नहीं, दिल आए बोलने पे तो बोलना। सहाबा से रसूल कहते ही इसे जाने दो भाई खातम जी, ये तो है ही हरामी। वो वापस आए और बच्चा तारीख कहती है माँ के पास गया, जाके कहता अम्मा मेरे बाप का नाम, उसने कहा झल्ला हो गया फुला तेरा बाप, कहता नहीं असली बता। सलाम अलीपुर और इर्द गिर्द का गयूर मजमा, उसने कहा असली बता। डांट के कहती है बंदा बन, मैं तेरी माँ होकर झूठ बोल रही हूँ। कहता है हाँ माँ तू झूठ बोल रही है, क्योंकि जिसने मुझे हरामी कहा है उसने जिंदगी में झूठ नहीं बोला। सलाम है यार, सलाम है यार, सलाम है यार। बिस्मिल्लाह यार मुश्किलम बकुशा सैयद आए मुश्किलम बकुशा। बिस्मिल्लाह सलामतियाँ सलामतियाँ। जिसने हरामी कहा है उसने झूठ नहीं बोला। और दूसरे हैं मेरे छठे इमाम सादिक। देखिए अमीर अल मोमिनीन इस घर में सारे ही हैं, लेकिन लक़ब ख़ास है मेरे पहले इमाम के साथ। अलीपुर वालों ये अलम अब्बास दो मेरे सामने बादशाह के अलम है, जो पढ़ूंगा उसकी जिम्मेदारी हरफों का ज़ामिन हूँ। और लक़ब है मेरे मौला अली बादशाह का अमीर अल मोमिनीन। एक बंदे ने मेरे 8वें इमाम को भी कह दिया था और दूसरे इमाम को भी या अमीर अल मोमिनीन। मौला ने फरमाया जाहिल, हमें आइंदा कभी अमीर अल मोमिनीन न कहना, ये लक़ब बस मेरे बाबा अली का है। हाँ अब मैं अहले सुन्नत की रिवायत पढ़ता हूँ। अहले सुन्नत का अकीदा है, वो फरमाते हैं कि बादशाह और शिया पढ़े सुन्नी पढ़े अहले हदीस, हदीस भी हो तो इस घर की, मशकूर भाई जी सुन्नत भी हो तो इस घर की, वाजिब भी हो तो इस घर की। और मौला मेरे बादशाह फरमाते हैं याद रखना अगर कोई बंदा मेरे दादा अली के बाद खुद को अमीर अल मोमिनीन कहलवाए, बज़ाहिरन दाढ़ी वाला होगा, हकीकत में वो औरत होगी। अब हाथ अगर उठा सको मिल के बोलो हैदरी।
बज़ाहिरन। और इस इमाम के पास, मेरे छठे इमाम जाफर सादिक के पास बंदा आया, मौला मुझे अपना इरफान अता करे, यानी कि मारिफत अता करे। मौला दरियाए दजला के किनारे, देखिए यार मैं मुझे तकरीबन 6-7 साल यहाँ पे नौकरी देते हुए हो गए, और मिंबर की कसम है मैं आपको अपना समझ के पढ़ूंगा जितना, जहाँ भी पढ़ूँ, क्योंकि विलायत वाले होते ही अपने, ठीक है, अपना समझ के पढ़ूंगा। जितने भी बैठे सभी मेरे जाने पहचाने चेहरे। आगे कहता है मौला मुझे अपना इरफान अता करे। मौला थे दरियाए दजला के किनारे पे, मौला ने नौकर से कहा जल्दी करो, इसे उठा के दरिया में डालो। किताब अल कतरा मिन बहार अल इतरा, उससे वाक्य पढ़ रहा हूं। जब वो पानी में फेंका गया ना, हाथ पांव चलाए चिश्ती साहब, फिर बाहर आए। आगे कहता मौला मैंने कहा था मुझे मारिफत अता करें, आपने मुझे पानी में फेंकवा दिया। मौला ने कहा इसे फेंको और पहले से दूर फेंको। देखे कोई जबरदस्ती नहीं, दिल आए बोलने पे तो बोलना है, वरना जितना बैठ के भी सुन रहे हैं ये भी इबादत है। जब फिर राया यूब साहब बाहर आया ना, तो फिर मौला से कहता है गुस्से में आगे, मौला मैंने इरफान मांगा था। मौला ने कहा फिर उससे भी आगे फेंको। अब मैं देखूंगा अलीपुर वालों लफ्जों में कौन बोलता है, जाकिर के लिए बोलने कौन आया है। जब तीसरी मर्तबा फेंका ना, ये खुद कहता है मुझ में ताकत नहीं थी कि मैं बाहर आऊं, मुझ में सकत नहीं थी कि पाऊं हाथ चला के बाहर आऊं, लेकिन जब बाहर आया ना, मौला के कदमों पे हाथ रख के कहता है मौला मुझे इरफान मिल गया। ये गया, बंदे पीछे गए, जाके कहते पहले आके कहता था पानी में फेंकवाया क्यों है, अब कहता मुझे इरफान आ गया। कहता जब तक ताकत थी तब तक मैं निकल आता था, जब ताकत खत्म हुई मैं निकल ना सका। मैंने अल्लाह को मदद के लिए पुकारा, जब मैंने उसको पुकारा मेरी नजर जिधर भी जाती थी नजर मुझे जाफर सादिक आ रहा। सलाम है यार, सलाम है यार, सलाम है उस सज़ादार को। सारे सारे हैदरी आइली मुश्किल। अब मैंने हवाला दिया इतनी बड़ी किताब का, जिधर भी नजर जाती, और ये नूर मिन नूरिल्लाह है, मैं जिधर भी नजर जाती। एक मर्तबा मेरे बादशाह हज से वापस आ रहे थे, एक दरख्त था खजूर का, उसके करीब बैठे थे तालिब भैया जी, उसके पास मेरे इज्जत माप साहब इब्रार शाह जी उसके साथ बैठे थे, थोड़ा दूर। अभी देखना मुझे मेरी तरफ। अब जैसे ही बंदा आके कहता सरकार मुझे भूख लगी, और सहाबी आम नहीं है, नाम है अबू बसीर, जिसका तारीख से वाकफियत है, नाम है अबू बसीर, और अबू बसीर आम नहीं। एक दफ़ा आके कहता मौला मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे बातें याद नहीं रहती। किसने फरमाया? ये याद रहता है फरमाया मौला ने, ये नहीं याद रहता किस। दो नौकरों के साथ ये बातें मंसूब है। तो जब इमाम से कहता है ना कि मैं भूल जाता हूँ, इमाम ने कहा ये पक के ना कहा इमाम ने है। कहता जी। मौला ने कहा फिर जिसका मर्जी नाम ले, हम सारे ही मोहम्मद हैं। हाँ सलामत रहे। अगर बात समझ आए तो हाथ उठाइएगा। बिस्मिल्लाह बोले हैदरी आए। ऐसे आगे कहता मौला भूख लगी है। मौला उठे, दरख्त के साथ आए, खजूर का दरख्त था। चाचा जी पूरा इस्लाम ना दो चीज़ों में है, या खजूर पे है या विलायत अली पे। दो ही बातें बनने को शिया करती है, या खजूर का बाग कर जाता है, अब बोलो अगर अलीपुर वालों बात समझ आए, या अली की विलायत कर जाती है। आप कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है कि इस्लाम जो है वो कैसे खजूरों पे है? अल्लाह ने तवल्ला और तबर्रा नहीं रखा, बाग ही बताता है। सैयदा का खा के लानती कौन बना था? हाँ अब ताईद में हाथ उठे, सलामत रहे। चले चले एक बात यहाँ पे और कर दे। एक मर्तबा ना फिरौने शाम, हाँ सारे बोल दो फिरौने शाम। मेरे दूसरे इमाम चल रहे थे, मलिक माजिद साहब।
तो ये फिरौन शाम ना अपनी सवारी पे आ रहा था। जैसे ही आया ना तो इमाम को रोक के कहता है आप कौन हैं? फरमाया मैं मुस्तफ़ा का वारिस हूँ। फरमाया अगर वारिस हैं तो बताएं, ये सामने है खजूर का दरख्त, इस पे खजूरें कितनी? कोई बात नहीं, बच्चे हैं, यही बड़े होके आज़ादार बनेंगे, बच्चों को कुछ नहीं कहना, बल्कि बहलोल बन के इन्हें अली अली करने का तरीका सिखाया करेगा। हाँ, थोड़ा थोड़ा बेदार रहिएगा सारे। हैदरी आए समर शाह जी करीब आज। अब फिरौन जा रहा है और कहता है आप कौन है? फरमाया मैं मुस्तफ़ा का वारिस हूँ, देखिएगा मुझे। अब जैसे ही कहता है आप वारिस हैं तो बताएं खजूर के दरख्त पे खजूरें कितने? मौला ने जल्दी से कह दिया 313। मुनीर अब्बास 313 का नाम आया, कहता है ऐसे नहीं जाने दूंगा, पहले उतरवाऊंगा फिर गिनूंगा, पूरी होंगी तो जाएंगे वरना कत्ल करूंगा। इमाम कहते कत्ल की धमकियां न दे, मौत अमर है। हाँ, थोड़ा थोड़ा अपने साथ देना है। हम हाँ बोलो, हम उलिल अम्र है। अब दो रिवायतें राय अयूब साहब हैं, दोनों में आप अलीपुर वाले इर्द गिर्द के इज्जत में आपके हवाले कर देता हूँ। भाई तालब जी जैसे उतारी ना, पहली रिवायत ये है कि इसने 313 में से एक पाँव के नीचे रखी, 312 दे के कहते हैं आपने कहा था 313 है, ये 312। इमाम ने कहा कि जो आले मोहम्मद को झूठा कहे उससे बड़ा हरामी भी कोई हो सकता है। हाँ, अब हाथ उठाना अगर बात समझ आए तो। फौरन पाँव उठा लिया। और दूसरी ये कि जब 313 पूरी हुई है ना, जब दूसरी नहीं जी निकलने वाली मैं छोड़ के दूसरी एक रिवायत पर 313 हुई ना, कहते हैं बड़े जादूगर हैं आप, 313 आपने जादू से पता कर लिया। इमाम ने कहा जादू नहीं, वक्त का मोहम्मद मैं हूँ। उसने कहा आप अलीपुर वाले तवज्जो करना, वो कैसे? इमाम कहते हैं इसलिए कि ये खजूरें 313 थी। या अली का वास्ता देखना मुझे, अगर बात समझ आएगी तो बोलना मेरा सैयद भाई बाबा आशिक शाह जी है, मौला अपने हिसार में रखे। अब जो जो खाता अली का है, जो जो जीता अली की विलायत का सदका है, बात उससे कहता है जादू है। मेरे दूसरे इमाम कहते हैं जाहिल, ये जादू नहीं, ये 313 थी नहीं, हसन के मुंह से निकला तो 313 हो गई है। सलाम है यार, सलाम है यार, सलाम है उस सजादार को। हैदरी आइली मुश्किल अरशद भी हाथ 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 हुसैन हुसैन बादशाह 313 थी ने भैया जी, खजूर के दरख्त से दूर थे। इमाम उठे, अब जो बोलेगा ना समझ के, इब्तिसाम रिजवी मौला का सबसे छोटा जाकिर हो के उसे पहले सलाम करता है भाई, जो समझ के बोलेगा, और जो नहीं समझ के बोलेगा अल्लाह उसे तौफीक दे, इरफान दे, वो समझ के। इमाम उठे, जैसे मेरे इमाम उठे ना, खजूर के दरख्त को मस हुए, सूखा हुआ हरा हो गया। जैसे ही हरा हुआ ना, इमाम ने कहा जल्दी कर नीचे आ, जल्दी कर नीचे आ, हमने फल खाना है। जैसे नीचे आया, इमाम ने फल तोड़ा, अबू बशीर को खिलाया। भैया जी ये मंजर देख रहा था एक बद्दू, देख के गया था, इससे पहले मैंने इतना बड़ा जादू नहीं देखा। इमाम ने कहा ये जादू नहीं, ये मौजज़ा है जो मेरे नाना से मुझे मिला, जो मेरे बाबा से मुझे मिला, जो मेरे सरदारों से मुझे मिला, जो हम आले मोहम्मद को अल्लाह ने दिया है। कहते हैं कि नहीं जी ये मौजज़ा नहीं है, ये जादू है। इमाम ने कहा अल्लाह ने हमें मौजज़ा दिया है, हम चाहे मर्द औरत बनाए, औरत मर्द बनाए, हम चाहे बंदा कुत्ता बनाए या कुत्ता बंदा बनाए। देख के कहते हैं कैसे? इमाम ने कहा बन जा कुत्ता, बना के बताया ऐसे। हाँ, अगर बात समझ आए तो बोलना। अब अलीपुर वालों, मैं सतर कहने लगा हो, ये अलम अब्बास है। अगर मैं अपनी तरफ से पढ़ूं, अली के दुश्मनों में होकर दुनिया से जाऊं, इससे बड़ी मैं जमानत दे नहीं सकता। लेकिन अगर कोई बंदा शक की निजात लेके जाए, फिर उसका क्या होना है ये खुद जाने।
जाने या आले मोहम्मद जाने। जैसे ही बादशाह ने उसे कहा ना, कुत्ता बना घर गया, फिर वापस आया, आंखों में आंसू थे, इमाम को रहम आया, इसे बंदा बनाया। फिर अली पर वालों, इब्तिसाम रिजवी ये जुमला कहने का हक रखता है, कई बंदे होते ऐसे हैं जब तक कुत्ते न बन जाए उन्हें इमामत समझ में आती ही नहीं है। भाई सलामती 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 सलाम सलामती बिस्मिल्लाह सारे जी हाँ सलामती। जब तक कुत्ते न बन जाए, कुत्ते में भी गैरत की नमक हो, मालिक के सिवा चीज पराई नहीं खाता। अब तवज्जो करिएगा, हुजूर जैसे ही फिर बनाना। हाँ, बहलोल के कुत्ते ने ये कर दिया साबित। कुत्ता कभी कुत्ते की, कुत्ता कभी, चले आपने बात छेड़ दी है तो एक सतर कहूँ। सरकार कलंदर शहनशाह ने एक बंदे को बेलचा मार के मारा था। जब मारा था ना, बंदे इकट्ठे होके आ गए, हमारा बंदा मार दिया। अली का नौकर जलाल में आगे कहता बंदा नहीं मारा, कुत्ता मारा। उसने आगे कहा कैसे? कब्र खोदेंगे, खोदी तो कब्र से भी बंदा नहीं निकला। बोलो। तो मौला ने, चले एक और सत्र में यहाँ पे, वो भी इसी इमाम के हवाले से बात करूँगी। बादशाह के पास बंदा आ गया, आगे कहता मौला आप भी हमारी तरह खाते हैं, हमारी तरह पीते हैं, हमारी तरह जागते हैं, हमारी तरह सोते हैं, आप में और हम में फ़र्क क्या है? इस दौर में चाचा जी और साहब कई जाहिल तरीन लोग हैं ना, मशकूर भैया जी, मवाद शिक्षा जी, जिन्हें ये लगता है माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला कि वो खाते पीते हैं, इस वजह से माज़ल्ला हमारी तरह। इमाम ने कहा खजूर हाथ में थी, मौला ने कहा इसे खा के का गुठली मुझे दे। जो पीछे बैठे हो ना साबिर भैया जी, तवज्जो फरमा, गुठली खा के। अब समर शाह जी, लुत्फ है इस जुमले में विलायत अली का, बस आना उसे है जिसे मेरी बात समझ में आ गई। इमाम ने ना, छठे इमाम ने ऐसे गुठली ली, जमीन में बो के मौला ने कुछ पड़ा, देखते ही देखते दरख्त बन गई। यार नहीं बेदार हो के थोड़ा सा बात यार, कुछ भाई होते हैं जो जोर पे दाद देते हैं, कुछ होते हैं जो लफ्जों पे, जैसे भी हैं बोलते तो अली के वास्ते है ना। अब जैसे ही बना ना, मौला ने फिर उससे खजूर ली, फिर उसे कहा खा। अबू ज़र जी खाने के बाद मौला ने कहा इसकी गुठली देख के फरमाया कोई फर्क नजर आया? कहा जी पहले वाली आम थी, ये खास है। पहले वाली जो खाई तालब जी वो आम थी, ये आम महंगो वाला नहीं, आम खास वाला, ये आम थी, ये खास। तवज्जो करना, वो बोलो एक बार, वो आम थी, ये खास। फर्क क्या है? मौला ने कहा वो दुनिया की थी। बोलो अगर बात समझ आए तो, ये सारे बोलो ये जन्नत की। अब जब गुठली मौला ने कहा देख, उसने देखी भैया जी, उस पे लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह। मौला ने कहा यही फर्क है तुम में और हम में। और मौला सादिक फरमाते हैं कि याद रखना दुनिया वालों, इतना फख्र अगर मौला की ये बात ना हो तो मैं गिरेबान अपना आपके खुद आके हाथ में दूंगा। मेरे छठे इमाम फरमाते दुनिया वालों, मुझ जाफर सादिक को इतना फख्र अपने सैयद होने पे नहीं है जितना फख्र इस बात का है कि मैं विलायत अली का कायल हूँ। हाँ, अब हाथ उठाइएगा हुजूर। अली सारे अली वलीउल्लाह हैदरी अली। मुश्किल बस 2 या 4 बातें और भाइयों के हवाले में। इस इमाम को बड़ा मौका मिला है उलूम आले मोहम्मद को पहुंचाने का। तवज्जो है ना, बात जारी है। इरादा में पढ़ू, एक सलवात तिलावत करे, मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ बिस्मिल्लाह। चले बहरहाल कुछ बंदों का इरादा है
जी छठे इमाम के दौर में दो दहरिए गुजरे, अबू शाकिर देसानी इब्ने अबिल औजा। अबिल औजा पता है कौन सा है? जाकिरीन से आपने एक वाक़या सुना हुआ है ना। और दहरिया तालब भैया जी इज़्ज़त माब सामीन वो होता है जो अल्लाह को नहीं मानता। क्या? सारे बोलो एक बार थोड़ा थोड़ा। जो अल्लाह को नहीं मानते। इसने ना दो चीज़ें, नाम नहीं बताता, गिलाजत भरी एक बोतल में बंद करके ना, बोतल में बंद करके धूप में रखा, और जैसे ही धूप में रखा ना तो कीड़े बन गए। बड़ा मशहूर वाक़या, कीड़े बन गए। उठा के ले आया इमाम के पास, छठे इमाम के। कहता देखें इनका खालिक मैं हूँ। इससे ये था कि जब मैं कहूँगा ना कि मैं खालिक हूँ तो इमाम आगे से कहेंगे तू खालिक नहीं, तूने मादों को रखा एक जगह पे, मादे आपस में मिले तो बन गया। वो कहता है यही मैं कहूँगा दुनिया भी ऐसे बनी तो तौहीद का मेयार ख़त्म हो जाएगा। हालांकि उस जाहिल को पता नहीं तौहीद को मनवाने ही तो सारे आए हैं। अब थोड़ा थोड़ा बेदार रहना हुजूर, थोड़ा बेदार रहिए। अब जैसे आया ना, आके कहता है मैं इनका खालिक हूँ। जो खालिक होता है वो अल्लाह है। ये ना खालिक, बंदे कहते नहीं वो खालिक है तो अल्लाह है। भाई गुलाम बास इमाम ने उसे ये नहीं कहा, ठीक है इमाम वो तो नहीं होता जो हमारी तरह माज़अल्लाह सोचे। इमाम तो अल्लाह का ख़ास नुमाइंदा होता है। इमाम ने कहा तूने कहा है सैयद कि मैं इनका खालिक हूँ, मैं दलीलें तो कई मांग सकता हूँ लेकिन मुझे एक ही दलील दे। अगर तू इनका खालिक है बता इनमें नर कितना है? बोलो यार, अगर बात समझ आए अलीपुर वालों, इनमें मादा कितना है? उसने मुझे तो नहीं पता। इमाम फरमाते अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, फरमाया तमाम हम्द उस अल्लाह के लिए जिसने मुझे इल्म दिया है। मैं अली जानता हूँ इनमें नार कितना है। जागो यार, बात समझ आए। मैं अली जानता हूँ इनमें मादा कितने हैं। अगली सतर पे अली बोर वालों बात बोलने वाली हो तो बोलना। मौला फरमाते हैं मैं ये जानता हूँ इनकी जिंदगी कितनी है, मैं ये जानता हूँ इनका रिस्क कितना है। मौला फरमाते इतना कुछ जानने के बाद मैं जाफर सादिक इनका खालिक नहीं, तू जाहिल कैसे खालिक हो गया? सलाम है यार, सलाम है यार, सलाम है। ऐसे नहीं अकजुबा बोलो हैदरी, कुल्ले ईमान नाराए हैदरी। बिस्मिल्लाह। लो आखिरी रिवायत और छठे इमाम क्या है। इतना इल्म पहुंचाया है ना इस इमाम, जैसे मुशरिक आते थे, काफिर आते थे, ईसाई आते थे, यहूदी आते थे, आके इल्म लेके जाते थे। एक मर्तबा एक बंदा आया, आगे कहता मुझे तौहीद बताएं, मुझे, मैं अल्लाह को मानता नहीं, मनवाएं, और मुझे कुरान से नहीं मनवानी। ये तवज्जो ही आपकी मुझे चाहिए। मुझे तौहीद मनवाएं राय अयूब साहब, और कुरान से नहीं मनवानी। क्योंकि कई बंदों ने मुझे कुरान से तौहीद मनवाई, मैंने नहीं मानी। छठे इमाम कहते जाहिल थे वो लोग जो तुम्हें कुरान सुनाते रहे। क्योंकि जो कुरान के खालिक को मालिक को नहीं मानता, बोलो थोड़ा, वो कुरान के खालिक को जब नहीं मानता कुरान को क्या माने? अल्लाह। इमाम ने उसे कहा कि चल मेरी शागिर्दी कर, तुझे बताऊं। अब बीज कूटे, कूटने के बाद ना 1 2 3 4 मरतबा तौहीद में पढ़ने जा रहा हूँ। खुदा इन्होंने मनवाया कैसे? अब दाद ना भी देंगे, आपकी तवज्जो मेरे लिए बहुत बड़ी है। जैसे ही आए ना इमाम ने उसे सवाल किया, बता बीज पहले था हाँ या बोलो एक बार? दरख्त। उसने कहा जी दरख्त। इमाम ने कहा अच्छा अगर दरख्त पहले था, वो दरख्त किस बीज से बना था? बोलो यार थोड़ा मेरा साथ दो। फौरन कहता नहीं नहीं सरकार भूल गया हूँ, बीज पहले था। मौला ने कहा फिर वो बीज किस दरख्त का था? उसने कहा कि दरअसल बात यह है कि 2 मादे होते हैं जो आपस में मिलते हैं, जब वो मिल जाते हैं फिर दरख्त बनता है, पौधा बनते हैं, उस पर बीज। इमाम ने कहा इतना मान गया ना कि मादे दूर से करीब आते हैं, इतना बता जो मादों को करीब करता है वो कौन है?
बोलो यार, बोलो अगर बात समझ आए तो। वो कौन है? तो तौहीद मनवाई लो। आखिरी बात जिसका वादा किया था, जो भी आता उसे इल्म पहुंचाते। इतना इल्म पहुंचाया है। अब कोई बंदा मुस्तफ़ा का मानने वाला हो ना, कोई अली का मानने वाला हो ना, कोई हसन का मानने वाला हो, तवज्जो करना, सतर है बड़ी कीमती, मौला हुसैन का मानने वाला हो, भैया जी कोई चौथे पांचवें इमाम का मानने वाला, जितने भी है ना, लेकिन अगर वो मंसूब हो ना तो बंदे अलवी हसनी हुसैनी नहीं जाफरी कह देते हैं। तो जो मुस्तफ़ा से लेकर पांचवें इमाम तक सब आले मोहम्मद के नौकरों को अपने नाम से मंसूब कर दे, उसे जाफर सादिक कहते हैं। सलामती सलामती। लो बस आखिरी बात जो मैंने वादा किया और इसी पे सलाम। एक बड़ा मशहूर और मारूफ वाक़या है फ़िक़ा का, इमाम सादिक की फ़िक़ा का, ओ तलाक वाला बड़ा मशहूर उलमा हिल्ली नबी, जिसकी वजह से ईरान शिया हुआ। ये और अब भी बड़े लोग शिया होते हैं इसी वजह से। वो एक बंदा था, उसने अपने ज़ौजा को गुस्से में तलाक दे दी। क्या किया? हाँ, गुस्से में तलाक तलाक तलाक। बाद में पछताया, मैंने क्या किया। था भी दूर का रिहायश, कूफा का रिहायश। उसने मौलवियों से पूछा, मौलवियों ने कहा बीवी तुझ पे हो गई है हराम, पहले हलाला कर, बाद में हलाल होगी। तालब भैया जी इस साइड वाले अब तक मेरे साथ नहीं मिले, इस सतर पे बोलेंगे तो मैं समझूंगा कि सारा मजमा ही साथ है। मिंबर की कसम, जब कहा ना पहले हलाला कर बाद में हलाल होगी, कहता है ये है शरीयत मुस्तफ़ा। बोलो ये है शरीयत है? उसका नहीं। फिर किसी ने बताया कि इस वक्त दीन मुस्तफ़ा का वारिस है, नाम जाफर है, लक़ब सादिक है। बोलो उसके पास चला जा। घर से चल पड़ा, जैसे पहुंचा है ना मदीने में, तवज्जो है ना, है तवज्जो, बात मुकम्मल करो। हाँ अब तवज्जो करना, बस 3 या 4 मिनट ही फज़ाइल मैंने ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। अब जैसे चलता चलता आया ना, जब मदीने में पहुंचा ना तो पता चला कि इमाम को तो कैद किया हुआ है, इमाम तक जाना बड़ा मुश्किल है। दूर में आके 2 महीने रहा है, 2 महीने। आखिरकार थक हार के मलिक माजिद जी कहता है कि इतनी दूर से आया हूँ मुस्तफ़ा की शरीयत का पता करने, थक गया हूँ, मुस्तफ़ा मिला नहीं, चाहता हूँ कि तू मिल जाए। अब ये दुआ मांग रहे हैं और मौला सादिक सुन रहे हैं। जागना यार। जैसे मौला इतनी देर में ना ये जा रहा था, इसके पास एक सब्जी फरोश गया, उसको कहता है क्या कर रहे हैं? कहता सब्जी बेचता हूँ। कहता बेचेगा? हाँ। कितनी? कहता सारी। क्या करेगा? कहता ये छोड़, तुझे इससे मतलब नहीं, बेच। पैसे दिए, देने के बाद कहता देख लिबास बेचेगा? बोलना बात अगर समझ आए, लिबास बेचेगा? करामत भट्टी साहब कहते हैं हाँ, शाही लिबास, उसका अच्छा लिबास था, उसे दिया। सब्जी वाला सर पे रखा, सर पे रख के उसी गली में आया जिसमें छठे इमाम का घर था। कहता सब्जी वाला, बंदों ने जासूस छोड़े, जैसे जासूस छोड़े थे ना इसके पीछे, अरशद बीरा पीछा करते करते एक एक दरवाजा खटखटा के सब्जी चाहिए, सब्जी चाहिए। जैसे इमाम का दरवाजा करीब आता है ना, दिल में दुआ करता है अब तो बुला ले, अब तो बुला ले, अब तो बुला ले। बड़ा सफर किया है, वक्त का मोहम्मद देखना चाहता हूँ। जैसे दरवाजे के करीब आया, दरवाजा खुला, नौकर आया, कहता मेरा मालिक कहता है अंदर आ। जागो यार अगर बात समझ आए। मेरा मालिक कहता है, बोलो एक बार इमरान भाई, मेरा मालिक कहता है मैंने सब्जी देख के लेनी है, मैंने सब्जी देख के लेनी। जैसे ही अंदर गए ना, सब्जी भी देखते, इमाम कहते हैं ऐसे तलाक नहीं होती, मौला मुझे दलील दे। मौला ने फरमाया याद रखना ये दलील है, जिस तरह निकाह में गवाह होते हैं इस तरह तलाक में गवाह हो। इतना कहना था, वापस आया और यहाँ पे मैं उस्ताद मोहतरम शहीद अल्लामा नासिर अब्बास साहब की एक सतर कहूँगा और इसी पे फजाइल
के इख्तिताम करूंगा, 2 लफ्ज में मसाइब के पढ़ूंगा। अब देखना इतना सख्त दौर था मेरे इस इमाम का कि बादशाह वक्त ने ऐलान किया था कि जो मुल्ला से मसला पूछे उसे पैसे दो, जो मौला से मसला पूछे उससे पैसे लो। एक बंदा चला और रास्ते में गया, फिर वापस आया और मेरे छठे इमाम की बारगाह में आया। आगे कहता मौला मैं पहले उधर जा रहा था, आधे रास्ते में मेरे ज़मीर ने मुझे झंझोड़ा, इधर दुनिया है, इधर दीन है, इधर बंदा है, इधर कायनात के वारिस है, मैं सीधा आपके पास आया। मौला कहते याद रखना इसमें तेरा कोई कमाल नहीं, तेरी माँ आधे रास्ते से ना मुड़ी होती तू भी मुड़ के जाफर सादिक के पास ना आया। मौला सादिक के पास जाने का मतलब है बंदा मुस्तफ़ा के घर में आ गए। इसी इमाम के घर को 2 मरतबा मुसलमानों ने आग लगा दी। अजरुकुम मिन सय्यदा अजरुकुम मिन अल्लाह। अल्लाह तमाम मुहिब्बान अहले बैत को बार बार करबला ले जाए, शाम ले जाए। जो गए हैं अल्लाह उन्हें अपने हिसार में रखे। 2 मरतबा, 1 मरतबा नहीं भैया जी, 2 मरतबा इस इमाम के घर को आग लगा। वैसे शरीयत में, हमारी फ़िक़ा में, तारीख़ में, दुनिया में 3 आगे बड़ी मशहूर है। एक मोहम्मद की बेटी के दरवाजे को आग लगाई, एक मोहम्मद की बेटियों के खेमों को आग लगाई, एक जाफर सादिक के घर को आग लगाई। जैसे मौला जाफर सादिक बादशाह के दरवाजे को आग लगी ना, यहीं पे मैंने 1 मिनट से ज़्यादा नहीं पढ़ना। आप मैं चाहता हूँ आप हाय करें, मैं भाई के हवाले मिंबर कर बेतहाशा रोए, मैं देख लूँ। हाय कर दोगे इतना काफ़ी, ज़रूरी नहीं बे बंदा धाड़े मार के रोए। मौला के घर को आग लगी, सामान जल गया। जलने के बाद नौकर आया कि कहता मौला सामान को रो रहे हैं, मौला चीज़ों को रो रहे, मौला चीज़ों की तो वैल्यू। मौला सादिक धाड़े मार के रोए, अमामा खुल गया, फरमाया चीज़ों को नहीं रो रहा। लो यहीं पे मैंने अलीपुर वालों हाय आप करें मिंबर भाई के वाले करो। मौला फिर क्यों रोते हैं? फरमाया मैं मर्द था, मैं अपने बच्चों को बचा रहा था, मुझे करबला का मंजर याद आ गया। हाय करो, मैं मिंबर हवाले करो, मुझे करबला का हाथ बांध के साहिल कहते मौला कौन सा मंजर? मौला फरमाते मुझे यो मंजर याद आ गया, अकेली मेरी दादी जनाब ज़ैनब आलिया भतीजे सज्जाद को अपनी पोस्ट पे उठा के कभी उस खैमे में कभी उस खैमे में जाती थी और कहती थी हुसैन भैया अब तेरे नाना का दीन बच जाए। अल्लाह लानतुल्लाह वसय्यअलमुल्लज़ी